नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज का टॉपिक, आज का जो विषय है महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि ऑफिस में हम में से कई लोग काम करते हैं और अगर काम डायरेक्टली नहीं भी करते हैं तो घर का कोई ना कोई व्यक्ति ऑफिस में ज़रूर काम करता है। और ऑफिस में जो तनाव होता है, अगर आप खुद ऑफिस में हैं तो डायरेक्ट आपके ऊपर आएगा, और अगर आप ऑफिस में नहीं भी हैं और घर का कोई व्यक्ति ऑफिस में है तो उनके रास्ते भी आप तक आ सकता है। इसीलिए आज हमने सोचा, और ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के आगे पीछे जो हम बातचीत कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऑफिस स्ट्रेस इन पर्टिकुलर ये थोड़ी सी बातचीत की जाए। तो क्या है ऑफिस का तनाव? ऑफिस में या किसी भी कामकाजी जगह पे हमें तनाव क्यों होता है, क्या कारण होते हैं उसके, और ऑफिस के स्ट्रेस को आप हैंडल कैसे करेंगे? क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर ऑफिस में इतना खुशगवार माहौल हो कि सब कुछ अच्छा हो, और वर्क प्लेस तनाव लेकर आती भी है। तो कितना तनाव है जो नेचुरल है, जो अच्छा है, कहाँ वो लाइन ड्रॉ होगी जब वो आपके लिए ख़राब हो जाएगा, और कहाँ वो स्थिति आएगी जब वो आपसे जुड़े लोगों के लिए भी ख़राब होने लगेगा। तो आज इसी ऑफिस स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, इसके कुछ निदान ढूंढेंगे, कैसे आप इससे छुटकारा पाएं, कैसे हैंडल करें चीज़ों को, आप किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो किसी ऑफिस के अंदर। राइट, चलिए अपने पैनल से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ शो में शामिल हो रही हैं फीलिंग माइंड्स के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल, सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकी कुमार और माइंडफुलनेस कोच डिंपल मेहता। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो नवरात्रि का मौका और तीनों जो मेहमान हो महिला, तो आप पहले तो आप सभी को प्रणाम और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की। तो शंकी, मुझे ये बताइए कि ऑफिस स्पेस या ऑफिस प्लेस जो है वो तो देखिए कि ऐसी जगह होगी जहाँ पर तनाव तो होगा। अब किस चीज़ को आप कहेंगे कि ये तनाव है और ये खराब है, कैसे डिफाइन करेंगे उसको? ओके सबसे पहले विपिन जी मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर हम स्ट्रेस और तनाव की बात करें तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं उनको दो भागों में डिवाइड करती हूँ। एक होता है यू स्ट्रेस, जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपके लिए अच्छा होता है, जो आपकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस पे आपको ले जाता है। और एक होता है डिस्ट्रेस, जो आपको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आप इसको एक प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह देखिए, हल्का फुल्का ठीक है, आपको हेल्प करेगा, उससे ज्यादा आपकी हर चीज में इम्पैक्ट करने लग जाएगा। बट वो कौन सी बॉर्डर लाइन है जहां पे हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए? अगर वो हमारी डेली दिनचर्या की चीजों को अफेक्ट करने लग जाए, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली। जब आप अपने खाने में चेंजेस देखें कि आप खा नहीं रहे हैं ठीक से या बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आपको नींद ना आए, आपकी कंसंट्रेशन में इश्यूज होने लग जाएं, आपको अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स हुए जैसे कि हेडेक, हर बार एक थकान रहनी शरीर में, जो थकान ठीक ही नहीं होनी, बार बार एक चिड़चिड़ापन फैमिली पे, घर परिवार पे, एक गुस्सा आना अनएक्सप्लेन्ड तरीके से, तो मैं इसको जी एक लाइकर्ट स्केल पे कहना चाहूंगी। सोचिए जैसे 1 से 7 का एक स्केल है, अगर 1 से 3 है तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं सपोर्ट से, फैमिली से डिस्कस करके, कुछ बैलेंसेस लाके। बट जब आप उसको 4 से ऊपर पहुंच गए हैं और 4 से 7 वाली सीरियस कैटेगरी में, सीवियर कैटेगरी में आ गए हैं, फिर उस तनाव के लिए आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट चाहिए, क्योंकि फिर आपने उसको इस कगार पे पहुंचा दिया है जहां उसको खुद से मैनेज करना मुश्किल है। जी, बढ़िया। अच्छी तरह आपने बताया कि कैसे आप स्ट्रेस को पहचानेंगे, तनाव को पहचानेंगे, क्या अच्छा क्या खराब। चीनू जी, अब जैसे हम देखते हैं ना, कोई बीमार, सर्दी खांसी फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों वो होता क्या है, एक वायरस होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, कुछ लोगों को कम इम्पैक्ट करता है। हम कहते हैं आपकी इम्यूनिटी बेहतर है, आपकी कम है। क्या तनाव के मामले में भी ऐसा होता है? मान लीजिए एक ही ऑफिस है, 10 अलग अलग लोग हैं, सेम माहौल है, एक व्यक्ति को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, एक को कम कर रहा है, क्या यहाँ पर भी इस तरह से चीज़ें रहती हैं? हाँ, बिल्कुल रहती है। एक तो हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनालिटी और इनहेरेंट सेंसिटिविटी होती है। हम्म। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, और साइकोलॉजी में आजकल एक रिसर्च सामने आ रही है जिसमें हम कहते हैं कि कुछ लोग हाईली सेंसिटिव पीपल, मतलब एचएसपीज की कैटेगरी में आते हैं। और लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 25% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की एचएसपी हो सकती है। इसी तरह कुछ लोगों को उनकी अपब्रिंगिंग में, उनकी स्कूलिंग में, उनकी एजुकेशन में, उनकी सर्कमस्टांसेस में अनायास ही कुछ अच्छे कोपिंग स्किल्स मिल गए हैं,
तो वो थोड़े बहुत स्ट्रेस को या काम से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ में जो स्ट्रेसेस आते हैं उनको उन कोपिंग स्किल्स के द्वारा कोप कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो कोपिंग स्किल्स ना कभी सिखाए गए, ना कभी उनकी लाइफ में ऐसे मौके आए कि जहां पर वो अपने आप ये कोपिंग स्किल्स या लाइफ स्किल्स सीख जाते, या उनको इमोशनल एजुकेशन मिला। तो फिर वो वाले जो लोग हैं जिनकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज इन प्लेस नहीं है, वो ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि इस स्ट्रेस को हैंडल कैसे करें। और कभी कभी वो निगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज में चले जाते हैं, जिनकी वजह से एक विशियस लूप बन जाता है, जहां पर स्ट्रेस जो पहले था वो अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से उल्टा और बढ़ जाता है। जी, ठीक है। तो अब ये इससे मुझे एक, मैं और ऑफिस इन पर्टिकुलर थोड़ी बात करूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे मन में और है डिंपल, कि जिस तरीके से हेरिडिटी में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, किसी को हेयर का इशू है, किसी को स्किन का इशू है, किसी को और कुछ, क्या तनाव के मामले में भी होता है कि आपके पेरेंट्स, मान लीजिए अगर उनके अंदर इस तरह का जो HSP जैसी बात करें, हाईली सेंसिटिव पीपल, अगर आपके माता पिता में वो चीज़ है तो आप तक भी आ सकती है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और हमारी पर्सनालिटी 3 हिस्सों से बनती है, किसी की भी हो। पहला आपका DNA है जो डिसाइड करता है कि आप कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या हाइट है, क्या कलर है। दूसरा आपका चाइल्डहुड एनवायरनमेंट, आपकी परवरिश कैसे एनवायरनमेंट में हुई है, घर का माहौल कैसा था, पेरेंट्स का आपके साथ रिलेशनशिप कैसा था, कैसे दोस्तों में आप उठे बैठे, जैसे अभी कहा भी कि कुछ कोपिंग स्किल्स वहां से सीख लेते हैं। ये 2 चीजें हैं जो आपको एक पर्सनैलिटी बना देती हैं। फिर आप अपने तीसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं जो है आपका प्रेजेंट एनवायरनमेंट। यही एक एलिमेंट है जिसपे आप माइंडफुली काम कर कर बदल सकते हैं। क्योंकि आप जितना मर्जी ये बात कर लीजिए कि मुझे अपने पिताजी से स्ट्रेस मिला है या घर में स्ट्रेस का माहौल था, हम कुछ भी चाहें, हम पीछे जाकर, पास में जाकर उसे बदल नहीं सकते। तो हम भी इसी चीज पे फोकस करते हैं कि जो प्रेजेंट में है, जो इन्वायरमेंट है, उसको मैं कैसे समझ रही हूं, उसे मैं कैसे समझ रहा हूं। और जैसे कि आपने ऑफिस स्ट्रेस की ही बात की, कई बार क्या होता है कि इन्वायरमेंट में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की बातचीत होती है तो ज्यादा कि मुझे पेरेंट्स से क्या मिला है उससे ज्यादा इम्पैक्ट करता है मुझे कोलीग से क्या मिल रहा है, मुझे दोस्तों से जिनके साथ में शाम को हूं उनसे क्या मिल रहा है, वो मेरे करंट स्ट्रेस को ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। राइट तो शायकी यहाँ पे 2 चीजें, अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस में मेरे हिसाब से 2 तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं। एक तो जो वर्क रिलेटेड है, मान लीजिए कि आपको एक्स वर्क मिला है जिसको आपको एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में कंप्लीट करना है, 10 फाइलें निपटानी है, व्हाटएवर, जो भी जिस तरह का वर्क हो। और दूसरा जो अभी मैम ने कहा, डिंपल जी ने, कि जो कलीग्स हैं आपके, जाने अनजाने या फिर क्योंकि एक पूरी हिरार्की रहती है ऑफिस के अंदर, तो कौन सा स्ट्रेस आपको ज्यादा इंपैक्ट करेगा, काम वाला या फिर ये जो साथ के लोग हैं वो, या फिर दोनों का कॉम्बो होता है? कोई भी चीज विपिन जी यहाँ आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करती। कहीं ना कहीं जो आपके कॉलीग्स हैं वो आपकी टीम का हिस्सा हैं, वो आपके साथ काम कर रहे हैं। कुछ के साथ आप ज्यादा क्लोज हो जाते हो, कुछ के साथ आप कम क्लोज हो जाते हो, कुछ के साथ बिल्कुल वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप रहती है एंड कुछ के साथ थोड़ा वो पर्सनल उसमें एक्सटेंड हो जाता है। बट कहीं ना कहीं उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक इंसान को हर तरीके से इम्पैक्ट करने लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान वर्क में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा और उसको लग रहा है आई एम सो अनसक्सेसफुल, हम ना साइकोलॉजी में एक थेरेपी करते हैं जिसे रैशनल इमोटिव थेरेपी कहते हैं। उसके अंदर एक इंसान ना अपने आप को बहुत नेगेटिव समझने लग जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कमियां हैं। अगर एक इंसान वो वर्क में फील कर रहा है और उसका कॉलीग और उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो वो उस चीज को हैंडल करने की स्ट्रेंथ वहां से ड्रॉ कर सकता है। अगर किसी का फ्रेंड्स का स्पेस अच्छा है, वर्क का स्पेस अच्छा नहीं है, तो वो दूसरे सोर्स से उसके लिए सपोर्ट ले सकता है। आप ये समझिए कि अगर एक बैलेंसिंग बीम है और एक जगह पे वो चीज कम हो रही है तो दूसरी जगह उसको थोड़ा प्रोवाइड कर सकती है और बैलेंस कर सकती है। बट अगर वो चीज दोनों जगहों पे डिप्लीट हो रही है, आपके कॉलीग्स के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप वर्क में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इंसान अंदर से टूटने लग जाता है और वहां जाके वो एंजाइटी और डिप्रेशन के सर्कल में खो जाता है।
राइट। और इसका जो तीसरा पहलू है चीनू जी, वो है कलीग हो गए, काम हो गया, लेकिन यही इंसान काम करने के बाद घर भी जाता है और ज्यादातर लोग, मुझे लगता है, इस तनाव को, क्योंकि व्यक्ति तो वही है, उस जगह भी ले जाके ट्रांसफर कर देते हैं। ये उसका तीसरा, आई थिंक उससे भी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। बिल्कुल जी। तो इसको थोड़ा सा ऐसे क्लासिफाई करते हैं, एक तो हो गया वर्क रिलेटेड, दूसरा हो गया रिलेशनशिप स्ट्रेस, चाहे वो वर्क प्लेस की रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ की रिलेशनशिप्स हो, और तीसरा आपके अपने पर्सनालिटी के फैक्टर्स, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, HSP और ये सब, है ना। राइट। जो सर्वेज हमारे सामने हैं, जो रिसर्चेस हैं, हाल ही का NCRB का डेटा भी हमारे पास है, उसमें ये पता चलता है कि रिलेशनशिप स्ट्रेस ज्यादा घातक है। और रिलेशनशिप स्ट्रेस के चलते अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व नहीं होती है, तो कुछ लोग फेटल कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसे में नंबर 1 पे आपका रिलेशनशिप स्ट्रेस आ जाता है, इतनी इंटेंसिटी है उसकी। अब रिलेशनशिप स्ट्रेस या इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेटेड जो चीज है, वो आपके ऑफिस में आपके सुपीरियर्स, आपके पीयर्स और आपके सबऑर्डिनेट्स, तीनों लेवल पे हो सकती है। आपके सुपीरियर्स के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, तो गैलप सर्वे अभी जो आया था, और एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का भी सर्वे है, जिसमें हम ये पा रहे हैं कि जो लीडरशिप है वर्क प्लेस पर, जहां पर अनरियलिस्टिक डेडलाइंस देना, अनमोटिवेटेड तरीके से लोगों को डीमोटिवेट करना और सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करना, इन सारी चीजों का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है। और यहाँ तक कि 89% ऑफ पीपल इन इंडिया आर रिपोर्टिंग दैट दे आर अंडर हाई स्ट्रेस एट द वर्क प्लेस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई, और वर्ल्ड का डेटा भी इस ज्यादा डिफरेंट नहीं है। 86% पीपल इन द वर्ल्ड आर रिपोर्टिंग दिस। दैट्स व्हाई WHO ने डिसाइड किया कि इस बार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम जो है वो वर्क प्लेस स्ट्रेस होनी चाहिए। राइट। सबसे बड़ी बात जी जी। तो अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, और आपने बहुत, तीनों ही जिन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया कि कैसे ये बनता है, कैसे आपको ये जकड़ लेता है। अब लेकिन उपाय क्या हैं? तो डिम्पल मैम, ऑफिस दो तरह के जो हमने बात की, और मैम ने अभी बताया, चीनू जी ने, कि जो रिलेशनशिप वाला है, चाहे आपके पीयर्स के साथ हो, सबऑर्डिनेट्स के साथ हो, या आपके बॉसेस के साथ हो, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। शायद काम को आप संभाल लेंगे, लेकिन ये वाली चीज़ आप, क्योंकि इसमें आप नहीं है ना अकेले, और दूसरी साइड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे? मैं जब सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके हैं। एक आप हैं, मतलब जो भी इंडिविजुअल है, और एक सामने की दुनिया है। अब आप उस दूसरी तरफ काम करें या अपने ऊपर काम करें, इस निदान के लिए कौन सा तरीका होगा, या दोनों तरफ काम करना पड़ेगा? मेरे को इतनी खुशी है ना कि आपने ये वाला एंगल निकाला, और आपने जो लास्ट स्टेटमेंट अभी दिया ना कि बाहर की तरफ काम करना पड़ेगा या खुद की तरफ काम करना पड़ेगा, सिर्फ यही जवाब है। पहली चीज, आई जस्ट वांट टू बिगिन बाय सेइंग कि एक छोटी सी चीज देखिए कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ वीक, हमारा एपिसोड है मेंटल हेल्थ पे, और हम डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रेस पे। यही चीज कोविड में जब लोगों ने वर्क फ्रॉम होम लिया, टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने ये रिसर्च की कि हमें जो अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, हम उसी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी एकत्रित करते हैं। शायद वो जानकारी इतनी ज्यादा हो जाती है टाइम्स जितनी हमें जरूरत भी नहीं है। तो इसके विपरीत अगर हम उस चीज के बारे में जानने की ज्यादा कोशिश करें जो चाहिए, जैसे अगर आप स्ट्रेस की बात करें तो मैम ने जैसे बात की थी पहले कि यू स्ट्रेस है और डिस्ट्रेस है, तो यू स्ट्रेस जो है ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का सीड है, और इसमें भी एक ही फंडामेंटल है, वो है माइंडसेट। हमारी ट्रेनिंग्स में भी सोल्डाइट्स पे हम इसी फंडामेंटल पे काम करते हैं कि हम अपने दिन की, अपने हफ्ते भर की, पूरे महीने की, पूरी लाइफ टाइम की एनर्जी कंज्यूम करते हैं सामने वाले को बदलने में।
बॉस खराब है, एनवायरनमेंट खराब है, घर में आओ तो घर वाले नहीं समझते, दोस्त नहीं समझते, पेरेंट्स नहीं समझते, लेकिन कभी हम एक गहरी सांस लेकर ये नहीं सोचते कि मैं खुद को कितना समझता हूँ, कितना समय है जो मैं खुद की हेल्थ पे ध्यान देकर ये सोचता हूँ कि जो तनाव मैं ले रहा हूँ, क्या वो तनाव मेरा ऑर्गेनिक है, मेरा किसी जायज वजह से है, या सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने तनाव के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, बहुत सारे रील्स देख रखे हैं, बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ जानकारी है। ये प्रॉब्लम होती है जब बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है और उसमें नॉलेज कहीं छिप जाती है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि जो मेरा स्ट्रेस का मतलब है, मेरा स्ट्रेस का मीनिंग है, उसे मैं क्या समझ रहा हूं, कौन सी साइड ऑफ स्ट्रेस है, और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि इसमें से 70% चीजें हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे सामने का एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन सामने के एनवायरनमेंट में मेरा रिस्पॉन्स कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल, नहीं, बड़ी खूबसूरत बात है। तो ये तो समझ में आ गया कि आपको बेहतर होगा अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं कि आप अंदर की तरफ है ना खुद पर वो काम करें। छोटा ब्रेक लेते हैं। खुद पर वो काम कैसे होगा, क्या करना होगा, कौन से वो तरीके होंगे, कौन से वो टूल्स हो सकते हैं कि आप स्ट्रेस से इन जनरल, ऑफिस स्ट्रेस से और इन पर्टिकुलर निजात पाएं या उसे बेहतर तरीके से डील कर पाएं। छोटा ब्रेक के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वेलकम बैक। आज बात हो रही है ऑफिस स्ट्रेस के ऊपर कि आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, और चीनू, शैंकी और डिंपल हमारे साथ बनी हुई हैं। ब्रेक से पहले काफी बातें की हमने, समझा कि ऑफिस स्ट्रेस एग्जैक्टली है क्या और डील करने का रास्ता शुरू कैसे होगा। राइट, अब डील करेंगे कैसे। शैंकी, क्या टूल्स हो सकते हैं? मान लीजिए हमें खुद की तरफ ही काम करना है, लेकिन क्या वो चीजें होंगी जिससे हम स्ट्रेस इन जनरल या ऑफिस स्ट्रेस इन पर्टिकुलर हैंडल कर पाए? इसको मैं विपिन जी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करके अपने दर्शकों के लिए बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगी। ये चीजें माइंड बॉडी कनेक्शन के अंदर बहुत डीपली रोटेड होते हैं। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं और आपका नर्वस सिस्टम कभी भी रिलैक्स नहीं रहता, भागता दौड़ता रहता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स में। सबसे पहली चीज, आप पॉज कीजिए और कुछ देर के लिए चाहे माइंडफुलनेस कीजिए, चाहे जिसको वेस्टर्न वर्ड में हम डीप ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं, बट इंडियन वर्ड में हम उसको प्राणायाम कहते हैं। 5 मिनट 10 मिनट बैठ के अपनी बॉडी को एक काम, एक स्थिर स्थिति में लेके आइए कि आप चीजों को देख के समझ पाओ। ये हो गया आपका बॉडी का स्थिरता। सेकेंड चीज, आप अपने माइंड की चीजों पे काम कीजिए। अगर आपके माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट्स आती हैं, आप उनको देखिए आप किस चीज को लेकर नेगेटिव है। क्या वो आपकी परफॉर्मेंस है, क्या वो आपकी लुक्स है, क्या वो आपकी वर्क प्लेस रिलेशनशिप है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है उस पर सही सोल्यूशन डालने के लिए। जब आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, आप देखो मैं इस चीज का कहां से सपोर्ट ले सकता हूं। क्या मैं किसी फ्रेंड से सपोर्ट मांग सकता हूँ, वर्क प्लेस में कोई सपोर्ट मांग सकता हूँ, कोई ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, कोई और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मांग सकता हूँ। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बहुत इग्नोर करते हैं, आपकी बॉडी। कहीं ना कहीं अगर हम सब अपना विपिन जी स्क्रीन टाइम खोल के देखें, सब सोशल मीडिया पे है, सब फोन लेके बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं एक मशीन है जो एक जगह बैठी हुई है। वर्क के बीच में एक चक्कर लगा लीजिए अपने ऑफिस में, वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो एक मीटिंग के बाद 5 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए। ये सिर्फ आपको फिजिकली नहीं बट आपके ब्रेन में गाबा हार्मोन्स और अलग अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज करेगा जो ऑटोमेटिकली एज अ बाय प्रोडक्ट आपके स्ट्रेस को कम करेंगे। स्ट्रेस एक टेक्निकल फिनोमेना है, मतलब जैसे मैम ने हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बिल्कुल उसको उस तरह से भी टैकल करें तो बहुत अच्छा होगा। इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ा के मैं चीनू मैम के पास ले जाता हूं। जैसा शैंकी जी ने कहा, स्क्रीन टाइम दिस इज वन फैक्टर, लेकिन आप क्या खा रहे हैं, आप कितना सो रहे हैं, आप अदरवाइज थोड़े बहुत एक्टिव हैं कि नहीं, क्या ये सब चीजें मैटर करती है मैम आपके स्ट्रेस लेवल्स को डिफाइन करने में? आप हाँ मैम। हाँ जी, आपका जो लाइफस्टाइल है वो इसका एक बहुत बड़ा कारक है। पर मैं एक और बात जो इग्नोर हो रही है उसको थोड़ा सा पहले बता दूं, फिर हम चलते हैं इसके ऊपर कि इंडिविजुअल के साथ साथ ऑक्यूपेशनल या वर्क प्लेस स्ट्रेस एक सिस्टमिक
और एक कल्चरल प्रॉब्लम भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल सिर्फ खुद पे काम कर लेगा तो वर्कप्लेस स्ट्रेस ठीक हो जाएगा। हमें कुछ पॉलिसी लेवल पर, कुछ लीडरशिप लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पर भी इसके ऊपर Agreed. काम करना Yes. पड़ेगा। और कल्चर, हमारे यहाँ इतना ओवरवर्क का कल्चर है और साथ में क्रिटिसिज्म का कल्चर है, जहां पर कोई कितना भी काम कर ले हम उसकी तारीफ नहीं करते। तो अगर हम एक छोटा सा मंत्र अपना ले, बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन वेयर वी एक्नॉलेज, हम कह देते हैं तो क्या बड़ी बात हुई, तनख्वाह मिल तो रही है काम करने की, उसमें अप्रिशिएट करने की क्या बात है। ये इंटेंजिबल गिफ्ट्स आदमी का मोटिवेशन बढ़ा कर रखते हैं। बिल्कुल गॉट योर पॉइंट मैम, क्योंकि समय मेरे पास कम रह गया तो क्विकली हम अपने दूसरे साइड पे आएंगे। तो अब दूसरा साइड, जैसे कहा कि कॉग्निटिव मतलब हमारे थॉट्स, सेकंड हमारी बॉडी, थर्ड हमारी फीलिंग्स, और फोर्थ जो है वो है हमारा बिहेवियर। तो इन चारों पर हम थोड़ा काम कर सकते हैं। और जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल, अगर हम इफ वी आर ईटिंग वेल, हमारे विटामिन अच्छे हैं, विटामिन डी लेवल्स अच्छा है, विटामिन B12 अच्छा है, तो हमारी स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। कई बार मैं बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप विटामिन डी, विटामिन B12 अपना चेक करिए, और वो कम रहता है इसलिए आप जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, राइट, परेशान हो जाते हैं। जी। तो अब क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त, ये तो विटामिन B12, डी और ये भी चेक करें। डिंपल मैम, क्विकली इन 30 सेकंड्स में भी, क्या नींद, क्योंकि इन दिनों हम नींद पे बहुत बात कर रहे हैं, और अभी जो शैंकी जी ने कहा कि वो मोबाइल या मे बी टीवी या स्क्रीन ऑफ एनी काइंड, और उसको रात में लेके रहना, फिर आप सोते लेट हैं, उठते जल्दी हैं, व्हाटएवर, नींद एक बड़ा फैक्टर है। नींद पूरी नहीं होगी तो आपको वैसे भी 10 प्रॉब्लम्स होंगी और स्ट्रेस भी उसमें ऐड होगा। करेक्ट। और जैसे आपने कहा कि समय कम है, सो आई विल जस्ट सम इट अप फ्रॉम वन डॉट टू द लास्ट डॉट। आप उठिए सुबह और गहरी सांस लीजिए, और रात को सोने से पहले गहरी सांस लीजिए। तो आप सुबह उठिए और अपने दिन की शुरुआत डीप ब्रीदिंग से कीजिए, माइंडफुलनेस से कीजिए, और आप देखेंगे कि पूरे दिन का जो एनर्जी साइकिल है आपका पूरा रिजुविनेट रहेगा। आपको अपने साथ अगर 2 मिनट का समय मिलता है बिताने के लिए, अपने साथ बिना मोबाइल के 2 मिनट का समय बिताइए और दिन शुरू कीजिए। और एग्जैक्टली ऐसे ही रात को मोबाइल से डिस्कनेक्टेड रहिए। डोंट डोज ऑफ। आप सोते नहीं है मोबाइल के साथ, आप बेहोश होते हैं। जब आप थक जाते हैं, बिल्कुल दिमाग थक जाता है, आंखें थक जाती है, शरीर थक जाता है जी, और तो लोगों को मोबाइल लगता है रख वो के सो रिलैक्स जाते हैं। करने का तरीका है। कुछ लोग हमको तो एक मोबाइल पे सो मिसकंसेप्शन जाते है, हैं। हमें लगता है कि ऐसे करके हम रिलैक्स कर रहे हैं कि चलो अब दिन खत्म हुआ है, थोड़ी देर मोबाइल पे बिताएं, थोड़ी 2-4 रील देखें, बट वो उल्टा काम होता है। एनीवेज, आधा घंटा कम पड़ गया, बट आई थिंक एंड आई होप कि जो बातें हमने कर ली इस आधे घंटे में, उसमें से 20-30% भी अगर हम थोड़ा सा सोच के इंप्लीमेंटेशन में ले आएंगे, अंदर बाहर जैसे भी काम करना है, तनाव से आप मुक्ति पाएंगे। क्योंकि तनाव एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी प्रोग्रेस को खा जाता है। आई होप ये सारी बातें दर्शकों को बहुत काम आएगी। जल्दी से कंक्लूड करना है, इसलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर किसी दिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अगर वक्त और मिलेगा। लेकिन आज के लिए नमस्कार।